Sponsored by NABL Lab, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी। पता है रामपुर बघेलान, सतना, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की मुख्य खबरें। पुलिस शहीद दिवस पर शहीद पुलिस कर्मियों के बलिदान को किया गया याद। शातिर गांजा तस्कर आए पुलिस की गिरफ्त में, कपड़े के नीचे छिपाकर बाइक से ला रहे थे गांजा। निशक्त बच्चों ने हाथ से दीपक बनाकर महापौर को दिवाली में दिया उपहार। खबरें विस्तार से। पुलिस शहीद दिवस में शहीदों को किया गया याद। शहीद स्मृति में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। देश की रक्षा में शहीद हुए जवानों की वीरता को किया गया याद। आला अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। आपको बता दें कि देश की रक्षा के लिए शहीद हुए पुलिस जवानों की वीरता को याद करते हुए आज उन्हें पुलिस लाइन रीवा में श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस शहीदी दिवस हर वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसके लिए आज रीवा की पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर को पूरे देश में हर साल पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में सीमा की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवान सैनिकों के गश्ती दल पर चीनी सेना के द्वारा भारी संख्या में घात लगाकर हमला किया गया था। इस हमले में देश के रणबांकुरे चीनी सैनिकों के हमलों का सामना करते हुए शहीद हो गए, जिनकी वीरता को याद करते हुए पुलिस जवान अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज पुलिस लाइन रीवा में आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान सभी पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान उन वीर जवानों के परिजनों का सम्मान किया गया, जिनकी वीरता पर आज पूरे देश को गर्व है। कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि कमिश्नर अनिल सुचारी, एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव तथा अतिथियों के रूप में डीआईजी मिथिलेश शुक्ला, कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन, साकेत पांडे सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव से प्राप्त जानकारी के अंश। ठीक, आज पूरे भारतवर्ष में पुलिस शहीद दिवस, पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जा रहा है। इस वर्ष 261 पुलिस पर्सनल जो हैं शहीद हुए। मध्य प्रदेश के कुछ 16 लोग शहीद हुए। तो ये हम उनके स्मरण में, उनमें जो देश के लिए जो बलिदान दिया उसके स्मरण में उनके नमन करते हुए परेड हर वर्ष होता है। इस वर्ष भी 9th बटालियन के कमांडेंट के द्वारा यहाँ अमर वीर जवानों की परेड आयोजित की गई है। उनको यहाँ हम कमिश्नर साहब और डीआई साहब सब लोग आए हैं, उनको हमारे तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की है। और जो नक्सल एरिया में, जो बालाघाट में विशेष रूप से 1994 में 11 जो हुए 9वीं वाहिनी के 11 पुलिस अधिकारी कर्मचारी लैंडमाइन में ब्लास्ट में शहीद हुए समय नक्सलियों द्वारा ये गाड़ी में जा रहे थे, हमारे बड़ी वाहन को उड़ा दिया गया था। बहुत बड़ी एक घटना है। और 97 में भी मैं जब वहाँ पदस्थ था बालाघाट में, एक सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल को भी उन्होंने घात लगाकर उनकी हत्या की गई है नक्सलियों द्वारा। तो इन लोगों की मनसूबों को हमको चूर कर देंगे। बालाघाट पुलिस द्वारा अभी पिछले 3 सालों से कई ऑपरेशंस में नक्सलियों को उनकी दीवार, पुलिस वाली दीवार बन के हमने उसको कार्रवाई कर रहे कि ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो ये इस तरह की कार्रवाई हम करते रहेंगे। और पुलिस पर्सनल के उनके परिवार को भी हम लोगों ने आज उनको सम्मान दिया। उनके परिवार बच्चों द्वारा जो बलिदान दिया उनको हमने स्मरण किया। वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। निशक्त बच्चों ने खुद से दीपक बनाकर महापौर को दिया दीपावली का उपहार। कहा इको फ्रेंडली पेपर बैग बनाकर शहर को करना चाहते हैं प्लास्टिक मुक्त। आपको बता दें कि रीवा नगर निगम में आज निशक्त बच्चों ने पहुंचकर महापौर अजय मिश्रा बाबा को दीपावली का उपहार दिया है। साथ ही उन्हें त्योहार की बधाई भी दी है।
बच्चों ने दीपक खुद से तैयार किया और नगर निगम कार्यालय पहुंचकर महापौर को भेंट कर दिया। दरअसल नगर निगम कार्यालय में पहुंचकर बच्चों ने महापौर से मिलने का इरादा जाहिर किया, जिसके बाद महापौर से मिलकर बच्चों ने उन्हें उपहार दिया। निःशक्त बच्चों से उपहार लेने के बाद महापौर ने भी तुरंत उनके लिए उपहार की व्यवस्था की और सभी बच्चों को दीपावली के लिए उपहार भेंट किया। इस दौरान बच्चों ने इच्छा जाहिर की कि वो शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें इको फ्रेंडली पेपर बैग बनाने में मदद की जाए। इस दौरान राजरानी सेवा संस्थान के संचालक भी बच्चों के साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि वो कई बार प्रयास कर चुके हैं। आपको बता दें कि प्लास्टिक बैन हो जाने के बाद भी चारों ओर प्लास्टिक का उपयोग निरंतर हो रहा है, जिस पर नगर निगम को कार्यवाही करने का अधिकार है, लेकिन पेपर बैग बनाने के लिए अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई जिससे इस तरह के संस्थानों को अनुदान दिया जा सके। हालांकि बच्चों की इच्छा का ख्याल रखते हुए महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि आगे होने वाली बैठक में इस बात पर भी चर्चा की जाएगी, जिससे न सिर्फ रीवा प्लास्टिक मुक्त होगा बल्कि कई लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। आइए सुनते हैं रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये एक राजधानी सेवा संस्थान है जो दिव्यांग और विकलांग निःशक्त बच्चों का एक स्कूल चलाती है और इनके द्वारा बहुत से ऐसे कार्य किए गए। आज ये बच्चे दीपावली के उपलक्ष्य में हमें दीप दिए अपने हाथ से जो इन्होंने रंग के बनाए हैं उसको भेंट करने आए और इनकी एक मांग है कि ये असल में ये संस्था चाहती है कि एक पेपर बैग बनाने का इको फ्रेंडली, जिससे कि रीवा इको फ्रेंडली हो और पॉलीथीन ख़त्म हो, उसकी मशीन। तो उसको कुछ पैसा तो जिला प्रशासन से मिला है, कुछ पैसे की कमी हो रही है, उसके लिए ये चाह रहे हैं कि ये व्यवस्था बनाई जाए। तो हमसे जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे और हमने इनको आश्वासन दिया है और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको दिया है। सर, जैसा कि विकलांग हैं और आप यहाँ आए और ये कुछ करना चाह रहे हो, तो क्या नगर निगम में यदि नहीं तो कोई और इस तरह से इनको अब दीपावली के बाद कमिश्नर आएंगे तो उनसे बात की जाएगी। नगर निगम में ऐसी कोई अगर योजना है तो इनके लिए हम लोग करेंगे। वैसे अभी इको फ्रेंडली अपना मैं परसों गया था एक जगह, तो बहुत लोग इको फ्रेंडली बैग बनाना शुरू कर दिए। तो ये ऐसी संस्थाएं जो किस बनाना भी सिखाती हैं, ऐसे लोग भी अपने रीवा में हैं। हमारे नगर निगम की स्कूल है, हम कमिश्नर से बात करेंगे, माइसी से बात करेंगे कि उस स्कूल में 2 घंटे 3 घंटे के लिए ये क्लास निःशुल्क चलाई जाए। तो उससे क्या होगा कि कुछ निःशक्त बच्चे, कुछ गरीब जो बेफालतू घूमते रहते हैं, वो इस तरह के काम में लग जाएंगे और पेपर बैग बनाकर उसको बनाना शुरू कर देंगे। तो उससे एक व्यवसाय भी होगा और एक काम भी होगा। यूपी से बाइक में गांजा लेकर आ रहे 2 युवक पकड़ाए। कपड़े के नीचे बैग में छिपाकर ला रहे थे गांजा, पुड़िया बनाकर करते थे बिक्री। लंबे समय से पुलिस को थी तलाश, अब यूपी के तस्कर की तलाश में जुटी है पुलिस। आपको बता दें कि पुलिस हेल्पलाइन नंबर में रीवा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन को मुखबिर से सूचना मिली कि यूपी से कपड़ों के नीचे बैग में गांजा छिपाकर बाइक से ला रहे हैं कुछ युवक। युवकों को साइबर सेल की मदद से जनेह पुलिस ने पकड़ा। पकड़े गए दोनों आरोपियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। जनेह पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज कर लिया गया है। आज आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस पूरी कार्यवाही को लेकर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस हेल्पलाइन नंबर में मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि 2 युवक जिनका नाम विनय सिंह बघेल पिता नरेंद्र प्रताप सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी बैकुंठपुर और पुष्पेंद्र सिंह बघेल पिता ईश्वरदीन सिंह बघेल उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम पलहान थाना बैकुंठपुर द्वारा एक बैग में कपड़े के नीचे छुपाकर गांजा लाया जा रहा है, जिसके बाद साइबर सेल की टीम और जनेह थाना प्रभारी अनुराग अवस्थी को दोनों युवकों को पकड़ने के लिए निर्देश दिए गए। पुलिस ने घेराबंदी कर बाइक से आ रहे दोनों युवकों को पकड़ लिया और अब उनके बैग की तलाशी जब ली गई तो कपड़े के नीचे 2 पैकेटों में 2 किलो से ज्यादा गांजा पाया गया। पकड़े गए दोनों आरोपियों से जनेह पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। दोनों युवकों ने बताया कि वो यूपी से ये गांजा लेकर आ रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही कर रही है। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में एसपी नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश।
नशे के विरुद्ध इस व्यापक अभियान के तहत लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। उसी क्रम में थाना जने में कल सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल पर 2 लड़के गांजा लेकर आ रहे हैं। 2 किलो 200 ग्राम गांजे की मात्रा पुलिस ने जब्त की है। प्रकरण जब्त किया गया है, प्रकरण दर्ज किया गया है। 2 आरोपी अभी हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं। उन सभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ की जा रही है कि सोर्सेस क्या हैं, उनका ओरिजिन क्या था, कहाँ से लेकर आए थे, किस रेट में लेकर आए थे। इस पर अभी हमारी कार्रवाई जारी है। सर, पुलिस हेल्पलाइन नंबर से सूचना मिली? हाँ, पुलिस हेल्पलाइन का लगातार मैं देख रहा हूँ प्रचलन में आने के कारण लोग आगे बढ़ के इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और इस कारण से नंबर का प्रचार प्रसार हमने और बढ़ाया भी है, जिससे कि अधिकतम लोगों तक पहुँचे और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शहर न आना पड़े मिलने के लिए, बात करने के लिए, और मात्र व्हाट्सएप और फ़ोन के माध्यम से सूचनाएं उन तक दे दें। शहर के मॉडल स्कूल के मैदान में लगाई गई अस्थायी पटाखा दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन, एडीएम शैलेंद्र सिंह, एसडीएम अनुराग तिवारी, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, विश्वविद्यालय थाना प्रभारी विद्यावरित तिवारी सहित निगम अमला पहुंचा। आपको बता दें कि इस दौरान मॉडल स्कूल के मैदान में लगाई जा रही पटाखा दुकानों को निरीक्षण किया गया। कई दुकानें निर्धारित स्थानों से ज्यादा बड़ी लगाई गई थी, जिनको भी हटवाया गया। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि मॉडल स्कूल में पूर्व की तरह इस बार भी अस्थायी पटाखा दुकानें लगाई गई हैं। इस दौरान निर्धारित किए गए मापदंडों का दुकान संचालकों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है, इसका निरीक्षण किया गया। साथ ही दुकानों के बीच में जो गैप निर्धारित किया गया था, उस दूरी का पालन दुकानदार संचालकों द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये भी देखा गया। इसके अलावा यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है, इस संबंध में निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, साथ में बालू और अन्य अग्निशमन यंत्र व्यवस्थित रूप से रखे जाएं। उन्होंने कहा कि नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, साथ में बालू और अन्य अग्निशमन यंत्र व्यवस्थित रूप से रखे जाएं, जिससे हर परिस्थिति में निपटा जा सके। इसके अलावा ये भी निरीक्षण किया गया कि पटाखा विक्रेताओं द्वारा पर्यावरण को ध्यान रखते हुए निर्धारित मापदंडों के अनुकूल पटाखों की बिक्री की जा रही है या नहीं। अगर मापदंडों के विपरीत पटाखों की बिक्री की जाएगी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। आइए सुनते हैं रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। किया गया है पटाखे की दुकानों का, किस तरह की व्यवस्था रहेगी यहाँ पे, कैसी क्या? अस्थायी पटाखा दुकानें यहाँ लग रही है, तो हम लोगों ने अभी इसका निरीक्षण किया है और निर्देश दिए हैं कि जिस साइज़ पे दुकानें बनाने के आपको दिए गए हैं परमिशन, उसी साइज़ पर बनाएं। 2 दुकानों के बीच में पर्याप्त गैप रखें। नगर निगम को निर्देश दिया गया है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और पानी और रेत की पर्याप्त व्यवस्था पहले से ही रखें। और इन्हें निर्देश दिए गए हैं कि ये अपने पास अग्निशमन यंत्र और रेत और पानी के जो बाल्टी निर्देश दिए गए हैं वो किया करें, क्योंकि दीपावली में पटाखों के अस्थायी दुकानों में सुरक्षा के मापदंड को पालन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कोई दुर्घटना हो जाती है तो बहुत तकलीफ आती है। एसडीएम को और नगर निगम की टीम को निर्देश किया गया है कि अक्षरशः पालन कराएं जो सुरक्षा के मापदंड, और अगर किसी ने ज़्यादा जगह पे लगा लिया है तो उसको छोटा कराएं। सर, जैसे ये हानिकारक जो पटाखे हैं जो पर्यावरण प्रदूषित करते हैं, उसको भी कुछ नियम? उस पर भी जांच की जाएगी, और जो पर्यावरण के लिए प्रदूषण बोर्ड ने निर्धारित किया है उसी मानक से पटाखे बेचे जाएंगे, और अगर कोई उससे हट के बेचता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिन नियमों के अंतर्गत दुकानें आवंटित किए गए हैं, अगर इस निर्देश का कोई पालन नहीं करता है तो उसके दुकानों का आवंटन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। शहर की सिटी कोतवाली पुलिस ने शहर की घनी आबादी वाले कटरा मोहल्ले के समीप एक मकान के अंदर छिपाकर रखे गए भारी मात्रा में पटाखे पुलिस द्वारा जब्त किए गए। इस मामले में एक युवक को भी पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है। कार्यवाही जारी है। आपको बता दें कि इस पूरी कार्यवाही को लेकर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कटरा मोहल्ले के समीप एक मकान में भारी मात्रा में पटाखे छुपाकर रखे गए हैं, जिसके बाद थाने की टीम बनाकर मुखबिर के बताए स्थान पर भेजा गया, जहां कमरे के अंदर भारी मात्रा में पटाखे मिले हैं। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि मौके पर इलियास मंसूरी नामक युवक को भी पूछताछ के लिए थाने लाया गया है, जिसके द्वारा पटाखे के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि घनी आबादी वाले इस इलाके में किसी भी प्रकार के विस्फोटक या पटाखे रखने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। इसके बावजूद भी युवक द्वारा चोरी से छिपाकर पटाखे रखे गए थे। बताया गया है कि यहां पर पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए। हम आपको बता दें कि यह शहर की घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जिसके बावजूद भी युवक द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से पटाखे छुपाकर रखे गए थे।
पुलिस पटाखे जब्त कर उक्त युवक को थाने ले गई, जिससे पूछताछ की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि युवक के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। प्रस्तुत है घटना के संबंध में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली आदित्य प्रताप सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये क्षेत्र में अवैध रूप से ये रखा गया था विस्फोटक। हाँ, ये त्यौहार का चूँकि सीज़न है दिवाली का, और हर साल ऐसा लोग करते हैं कि सीज़न में बाहर से पटाखे मंगा करके, जो कि लाइसेंस नहीं है, वो भी गुप्त रूप से रखते हैं, और 2 दिन का जब लाइसेंस बनवाते हैं और वो फिर दुकानों में लगा कर बेचते हैं। और इस बीच में जो पहले से माल लगवा के रख लेते हैं, तो अपने घर में या कि अपने घर के आसपास कमरों में किराए का कमरा लेकर के वहाँ स्टॉक कर लेते हैं पब्लिक रहायशी इलाकों में। इसी तरह की आज सूचना मिली थी कि यहाँ पर कटरा में मोहम्मद इलियास नाम का व्यक्ति है, जो कि एक कमरा किराए से ले करके और पटाखा ला करके वहाँ चोरी से रहायशी इलाके में रखे हुए हैं, और वहीं पर ग्राहकों को बुला करके और चोरी से बेच रहा है। इसकी सूचना मिली थी, जिस पर कि रेड कराया गया, तो वहाँ पर करीब 4-5 कार्टूनों में काफ़ी पटाखे मिले हैं और लाइसेंस नहीं था उसके पास, जिसको कि विस्फोटक अधिनियम के तहत जब्त किया गया है, कार्रवाई की जा रही है। इसमें आरोपी भी पकड़ा गया? हाँ, जो इलियास है ये पकड़ा गया है, जो कि स्टॉक किया था और जो बिक्री कर रहा था। धनतेरस को लेकर सजा बाजार, दुकानदार है खरीदारों के लिए बेकरार। इस साल धनतेरस का त्योहार होगा 2 दिवसीय। आपको बता दें कि देवताओं के प्रधान चिकित्सक भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण और धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, संपन्नता आती है और माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। धनतेरस पर सोना चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा बहुत पुरानी है। इस दिन शाम को प्रदोष काल में भगवान धन्वंतरी के साथ कुबेर और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अकाल मृत्यु से बचने और अच्छी सेहत की कामना से घर के बाहर यमराज के लिए दक्षिण दिशा में एक बत्ती का दीपक भी जलाया जाता है। आमतौर पर लोग धनतेरस को पैसों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये आरोग्य नाम के धन का पर्व है। पूरे साल अच्छी सेहत के लिए इस दिन आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी की पूजा होती है। विष्णु पुराण में निरोगी काया को ही सबसे बड़ा धन माना गया है। सेहत ही ठीक न हो तो पैसों का सुख महसूस नहीं होता, इसलिए धन्वंतरी पूजा की परंपरा शुरू हुई। आपको बता दें कि पौराणिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के वक्त शरद पूर्णिमा को चंद्रमा कार्तिक महीने की 12वीं तिथि को कामधेनु गाय और अगले दिन यानी त्रयोदशी पर धन्वंतरी हाथ में सोने का कलश लेकर प्रकट हुए, जिसमें अमृत भरा हुआ था। उनके दूसरे हाथ में औषधियां थीं और उन्होंने संसार को अमृत और आयुर्वेद का ज्ञान दिया। यही वजह है कि इस दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की पूजा की जाती है। पुराणों में इन्हें भगवान विष्णु का अंशावतार भी माना गया है। धनतेरस कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि 22 अक्टूबर 2022 को शाम 6:02 से शुरू हो रही है। 23 अक्टूबर 2022 को त्रयोदशी तिथि शाम 6:03 पर खत्म होगी। धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी करने का भी विधान है। आइए सुनते हैं इस संबंध में ज्योतिष संदीप शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। धनतेरस का जो त्योहार है ये 22 तारीख को जो है पड़ रहा है, और धनतेरस का की मान्यताएं जो हैं वो धार्मिक मान्यताएं धन से युक्त हैं। और साथ में धनतेरस के दिन जो है ये माना जाता है कि धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था, और ये सोने का कलश लेकर जो है समुद्र से निकले थे। इसलिए सोने आदि को खरीदने का जो है ट्रेडिशन जो है ये पुरातन काल से है। और सोने चांदी का बर्तन खरीदना, सोने चांदी के जो है जेवरात खरीदना, साथ में बर्तन वगैरह खरीदने का जो ट्रेंड जो है ये पुरातन काल से धनतेरस में चला आ रहा है। और साथ में जो है इसमें अकाल मृत्यु के लिए भी जो है दीप दान वगैरह किया जाता है, दीपक वगैरह रखा जाता है, जिससे जो है जातक अगर लंबी बीमारी से है या दुर्बल बीमारी से है तो उसको जो है कल्याण की प्राप्ति होती है। और दीप साथ में ही जो धनतेरस का
जो त्यौहार है ये 22 तारीख से जो है चालू हो जाएगा और 22 तारीख से ये 23 तारीख तक रहेगा। माने 24 घंटे जो है धनतेरस का मुहूर्त है। अगर 22 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जो है खरीदी बिक्री जो है की जा सकती है और खरीदी बिक्री करके जो है शुभता का लाभ लिया जा सकता है। कई लोगों की मान्यता है कि शनिवार को क्योंकि जो है पड़ रहा है धनतेरस, इसलिए जो है स्टील वगैरह नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन धनतेरस का जो त्यौहार है ये साल भर के बाद जो है सभी बाधाओं को तोड़ता हुआ आता है। तो आप ये मन में मत रखिए कि शनिवार को जो है धनतेरस पड़ रहा है इसलिए स्टील और बर्तन, सभी बर्तन आप खरीद सकते हैं। कोई भी बर्तन किसी भी तरीके से खरीद कर पुण्य की प्राप्ति और कर सकते हैं। साथ में पूजा पाठ करें, दीपदान करें, अक्षत पुष्प रोली आदि को सजाएं, दीपक जलाएं, भगवान की पूजा करें, कुबेर की पूजा करें, लक्ष्मी की पूजा करें और साथ में धन्वंतरी की पूजा करें। और इससे जो है लाभ और कल्याण और अक्षुण जो है पुण्य की प्राप्ति हो। आज की खबरों में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। स्पॉन्सर्ड बाय NABL लैब, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी। पता है रामपुर बघेलान, सतना, मध्य प्रदेश।